भगवान कृष्ण ने विचार किया कि माँ रुक्मिणी के नाराज होते हुए चेहरे को मुझे देखना है, और ऐसा विचार करके जब बाहर से माँ रुक्मिणी के कक्ष में आए तो विचार किया कैसा शब्द बोलूं कि माँ रुक्मिणी नाराज हो जाए। आज भगवान कृष्ण उदास होकर के बैठ गए। माँ रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ, क्यों उदास है? बोले उदासी की बात नहीं है, आपका विवाह शिशुपाल के साथ होना था और आपका विवाह मेरे साथ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको नाराजगी है, आपकी इच्छा शिशुपाल के साथ ही विवाह करने की थी। और फिर रुक्मिणी की तरफ देखा कि नाराज हुई कि नहीं। माँ रुक्मिणी वैसी शांत भाव से कही। भगवान कृष्ण ने दूसरी बात कही, अगर आपने मेरे साथ विवाह किया है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत बलवान हूं, तो मैं बलवान भी नहीं हूं। जरासंध जैसे राजाओं से डर करके मैं समुद्र के बीच में रह रहा हूं, मैं बलवान भी नहीं हूं। राजभ्यो विव्रतः शुभ्रू समुद्रम शरणम गता, समुद्र के बीच में रह रहा हूं। माँ रुक्मिणी की तरफ देखा, अभी भी माँ रुक्मिणी नाराज नहीं है। फिर से कहा अगर आपने ये देख करके विवाह किया है कि मैं बहुत अच्छे कुल का हूं, तो मैं बहुत अच्छे कुल का भी नहीं। आज तक मेरा यही नहीं पता, कई लोग मुझे यशोदा का पुत्र कहते हैं, कई लोग मुझे देवकी का पुत्र कहते हैं। अरे जिसके माता पिता का पता नहीं उसके कुल का क्या होगा? मेरे माता पिता का ही ठिकाना नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो मैं सुंदर भी नहीं हूं। काली रात में जन्म लिया और जन्म से काला, तो सुंदर भी नहीं। इतने पर भी माँ रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा अगर तुम सोचते हो कि मैं बहुत अमीर हूं, बहुत धनवान हूं, तो धनवान भी नहीं हूं। अरे गरीब लोग, निर्धन लोग जो जंगलों में घूमते हैं पीले कपड़े पहन करके, संत बन करके, वही मेरे नाम का भजन करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो मेरे नाम का भजन करते हैं, तो मैं धनवान भी नहीं। इतना कहा और माँ रुक्मिणी की तरफ देखा। माँ रुक्मिणी को अभी भी क्रोध नहीं आया। अब बताओ, अगर घर के कोई पति अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार करे तो पता चल जाए, 4 दिन खाना ना मिले, अपने आप जो है जितना परिहास है सब दूर रह जाए। भगवान कृष्ण ने विचार किया अभी तक माँ रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, मुझे तो क्रोध वाला चेहरा देखना है। अब भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हो गया होगा, मैं अभी भी शिशुपाल से बात करता हूं और आपकी शादी शिशुपाल से करा दूंगा। जैसी ये बात भगवान कृष्ण ने कही, माँ रुक्मिणी उसी समय जैसे ही सुना मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरी, अब तो भगवान कृष्ण दोनों हाथों से माँ रुक्मिणी को उठाया, तीसरे हाथ से जो है पानी डाला, चौथे हाथ से पंखा झल रहे हैं, और माँ रुक्मिणी से कहा अरे मैं तो परिहास कर रहा था, मैं तो आपके चेहरे पे क्रोध देख रहा था कि आप क्रोध में कैसे दिखती हैं, आप तो मूर्छित हो गई, मुझे क्षमा करें। माँ रुक्मिणी ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं तो आपके योग्य थी ही नहीं, मैं तो आपके लायक ही नहीं थी, फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया। अरे आप कहते हैं कि मैं राजाओं से डर करके जो है समुद्र में रह रहा हूं, अरे समुद्र में घर बनाने की क्षमता आपके सिवा किसके अंदर हो सकती है? आप कहते हैं कि मैं निर्धन हूं, आप कहते हैं कि मेरे किसी कुल का कोई पता नहीं, कोई मुझे नंद लाला कहता है, कोई मुझे देवकी का लाला कहता है, मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। अरे आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? जगत के माता पिता तो आप ही हैं, पूरे संसार को जन्म देने वाले, पूरे संसार का पालन करने वाले आप ही हैं। आप कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं, आप काले होकर के इतने सुंदर हैं, अगर गोरे होते तो क्या हुआ? ब्रज में एक कहावत,
कि नंद लला तुम होत लली। अरे नंद लाला, अगर लाला की जगह तुम लाली होते ना, नंद लला तुम होत लली, तो गले कट जात करोड़न के। आप काले होकर के इतने सुंदर हैं, आप जैसा सुंदर कौन हो। और आप कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, निर्धन लोग, जंगलों में घूमने वाले संत लोग मेरे नाम का भजन करते हैं। अरे सबसे बड़ा धन तो आपका नाम रूपी धन है। ये जितना धन है, ये धन यही पड़ा रहेगा, केवल आपका नाम रूपी धन है जो हमारे साथ जाएगा। मीरा ने जीवन पर्यंत यही गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। सबसे बड़ा धन, गज धन गोधन वाज धन और रतन धन खान। सबसे बड़ा धन आपका नाम रूपी धन है। कलयुग केवल नाम आधारा, इस युग में केवल आपका नाम का जप होना चाहिए, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धनी हो। जिसके आप पास भगवान का नाम रूपी धन है, वही सबसे बड़ा धनवान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमेशा जो है भगवान के नाम का चिंतन